आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था ये 4 नियम वो हैं जो हर स्टूडेंट और हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान की कदमों में ना गिर जाए। इन 4 प्रिंसिपल को हम पूरी डिटेल्स में समझते हैं ताकि इनको फॉलो करने में आसानी रहे। पहला, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आप अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव अ ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से कोई एक अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं पाई। उन्होंने ठान लिया कि भले ही मैं पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकूंगा। मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता था कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन सके तो वो रॉकेट और मिसाइल ज़रूर बना दिया। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट और पायलट नहीं बन सके, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव अ ग्रेट एम। मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा आप अपने आपको याद दिलाते रहें। दूसरा, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवन से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुली भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाई एसेट सिविलियंस अवार्ड जीते और वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था एजुकेशन के लिए, यानी ज्ञान के लिए, जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशनल का, उनके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट के अलावा कुछ और करना है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीबों के प्रति संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है और दूसरों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। तीसरा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप को हमेशा ये प्रॉमिस करे कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा, हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको हम अंतरिक्ष में भेज सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करके लॉन्च करने तक का दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्चर के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया था, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स है, लेकिन टीम को जो एक्सपर्ट्स थे उनकी ये राय थी, लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्चर जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने के वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाखों वर्किंग आवर्स, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम के अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट को शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता और सफलता में बदल सकती है। यानी आप हमेशा अपने आप को कह सकते हैं, आई विल डू हार्ड वर्क। चौथा, मैं दृढ़ और सफल रहूँगा। दोस्तों, जो कहानी में मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल के बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें, आई विल प्रिजर्वेयर, आई विल सुसाइड। यानी कि लगातार काम करना, हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रखना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वो अपने हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को टूटने नहीं देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद ना छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना और आपके इस यूनिक बनने के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होना। अगर आप अपनी मुसीबत से डरना छोड़ दिए, उन पर से ध्यान हटाकर अपने हाल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों, लास्ट में एक बार इन 4 रूल को रिवाइज कर देते हैं। पहला, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। दूसरा, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। तीसरा,
कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। चौथा, उस मेहनत को लगातार करते रहें और ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं हैं, जैसे कि उन्होंने ये बताया है कि वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए की, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा, मानो उनका कहना ये था जाते जाते कि वापस फिर आऊँगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम एक साथ शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने वचनों पे कायम रहें और अंततः समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हम खुद के अंदर जिंदा रखें। पूरी दुनिया को दिखा दें कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपने सपनों की पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और दुनिया में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।